This call is now being recorded. तीन बार ओम का उच्चारण, फिर प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। निशांत जी, मेरी क्लास चल रही है। निशांत जी, मेरी क्लास चल रही है, मैं बात होती हूँ। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आज की क्लास की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्म्या भारद्वाज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी के बहुत वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो हमारे बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में अशोक रंजन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी हमारे उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है।
हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेदी जी उपस्थित हैं, सिंगर हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, जो योग के बहुत बड़े प्रशिक्षक हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उनका भी स्वागत है, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह महत्वपूर्ण दर्जा हासिल हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, पुनः उनका स्वागत है। हम लोग सेमेस्टर 1 में कुछ जो सिद्धांत हैं, 10-11 सिद्धांत मूल रूप से मुख्य रूप से है, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं और उसमें से एक सिद्धांत हमारा है जिसको हम लोग लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स का सिद्धांत बोलते हैं। वैसे इसको पैसेज पॉइंट भी कह दिया जाता है और इसको हॉटनेस पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन मूलतः जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो मूलतः लियो कनेक्टिंग पॉइंट का ही सिद्धांत है। क्योंकि पैसेज पॉइंट की जब आप और गहन अध्ययन करेंगे तो पैसेज पॉइंट की भूमिका में आप अन्य पॉइंट्स भी पाएंगे, जिसमें हम लोग बहुत से पॉइंट्स को डिस्टल पॉइंट भी कह देते हैं, वो भी इसकी परिधि में आ जाते हैं। कि कोई भी पॉइंट जो चौराहे का काम करता है, जो दोराहे का काम करता है, जो ऊर्जा को और आपके अंदर जो फ्लूइड है और रक्त को ट्रांसफर करता है किसी रूप में, वो पैसेज पॉइंट है। लेकिन लियो कनेक्टिंग पॉइंट का अर्थ थोड़ा सीमित ये है कि वह एक ही मेरिडियन में, जैसे एक धातु है, एक तत्व है, उस तत्व में से ही जो उसके इन और यांग पॉइंट है उनके बीच के संतुलन की बात करता है। तो हम लोग मूल रूप से लियो कनेक्टिंग पॉइंट की चर्चा करने के लिए सुधा पाटिल जी को आमंत्रित कर रहे हैं। पुनः स्वागत। और हम लोग, मैं क्लास को शेयर कर दे रहा हूँ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ आपका जो टॉपिक है। सबसे पहले क्लास में अपने गुरु श्री अरविंद सरकार को नमन करते हुए सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। साथियों, आज सर एक बार फिर से लियो कनेक्टिंग पॉइंट या पैसेज पॉइंट पर चर्चा करने के लिए मौका दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैं कुछ इसमें थोड़ा बहुत ऐड करके, और भी इससे पहले के क्लास से ज़्यादा ऐड करके कुछ आप लोगों के सामने अपने विचार रख सकूँ। सबसे पहले लियो कनेक्टिंग पॉइंट को मैं अपने बुक ट्रेटाइज 1 के मार्फत से समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें लियो कनेक्टिंग मीन्स किसी चीज को लियो का मतलब कनेक्ट करना, किसी चीज को कनेक्ट करना मतलब, लेकिन यहाँ इस बुक में किसी चीज को नहीं बल्कि 2 पॉइंट को कनेक्ट करने का मतलब है यहाँ। और पैसेज के बारे में हम जानते हैं कि 2 रूम के बीच में या 2 फ्लैट के बीच में जो कॉरिडोर, जो जगह होता है, उसको वैसे पैसेज या कॉरिडोर हम कहते हैं। इसी तरह से अगर इसे हम इस पॉइंट से मिलाएं तो 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो पैसेज हो गया, और दोनों उस पैसेज को जोड़ने वाला दोनों एंड में जो पॉइंट होता है वो लियो कनेक्टिंग पैसेज पॉइंट होता है। तो ट्रेटाइज 1 के अकॉर्डिंग लियो कनेक्टिंग पॉइंट और पैसेज पॉइंट आर प्लेस वेयर अ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ यिन एंड यांग चैनल ऑफ एन एलिमेंट। प्रत्येक मेरिडियन में एक पैसेज पॉइंट है। These points are also called junction point. प्रत्येक एलिमेंट में एक जोड़ा मेरिडियन होता है, जैसा कि हम इससे पहले के क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। इस जोड़े में एक इन मेरिडियन होता है तथा दूसरा यांग मेरिडियन है।
जैसे फायर एलिमेंट में हार्ट मेरिडियन एवं स्मॉल इंटेस्टाइन यांग मेरिडियन है। ये दोनों मेरिडियन एक दूसरे से पैसेज पॉइंट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। हार्ट मेरिडियन का पैसेज पॉइंट H5 होता है तथा स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का पैसेज पॉइंट SI7 होता है। जब H5 पर उपचार देते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊर्जा हार्ट में आती है और जब SI7 पर उपचार देते हैं तो हार्ट से ऊर्जा स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊर्जा अधिक होती है तथा हार्ट में ऊर्जा कम हो तब H5 पैसेज पॉइंट को हार्ट पर उपचार देने से दोनों ऑर्गन में ऊर्जा संतुलित हो जाती है। और इसी के अंतर्गत इफ हस्बैंड, इस दोनों पॉइंट को हस्बैंड एंड वाइफ पॉइंट्स भी कहते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में इस पॉइंट को देखते हैं। इफ हस्बैंड हैज शॉर्टेज और डेफिसिट ऑफ एनर्जी, टेक इट फ्रॉम द वाइफ। एंड सेकंड, इफ वाइफ हैज शॉर्टेज ऑफ और डेफिसिट ऑफ एनर्जी, टेक इट फ्रॉम हस्बैंड। ये तो वैसे भी कॉमन सी बात है, अगर हस्बैंड के पास कमी हो तो वाइफ से लेगा और वाइफ के पास पैसे की कमी हो तो हस्बैंड से लेगा। इसी को समझाने के संदर्भ में इस पॉइंट के साथ अप्लाई किया गया है। इसके बाद है हाउ टू डू दिस ट्रांसफर। ट्रांसफर आखिर होता कैसे है? बाय प्रेसिंग द पैसेज पॉइंट या लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डेफिशिएंट ऑर्गन। जैसा कि हम अभी तक समझ रहे हैं, एक्यूप्रेशर में किसी भी एनर्जी में जब कमी या अधिकता होती है तो उस जगह को टोन या सीडेट करते हैं। इसका मतलब उस जगह की एनर्जी अगर कम है तो उसको टोन करेंगे, टोन करके उसको मैनेज करेंगे, और अधिक है तो उसको सेडेट करके मैनेज करते हैं। यहाँ तक तो हो गई ट्रेटाइज 1 से। इसके बाद में कुछ इस पर कुछ अपने तरफ से पॉइंट देना चाहूंगी। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जो है वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि इन्हीं पंच तत्व या 5 एलिमेंट से रिलेटेड मानव ह्यूमन बॉडी में 12 मेरिडियन होते हैं। इसके अलावा 2 कंट्रोलिंग वेसल्स होते हैं, जैसे गवर्निंग वेसल्स और कंसेप्शनल वेसल्स। प्रत्येक मेरिडियन में इन 5 एलिमेंट के 5 अलग अलग पॉइंट होते हैं। प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड 2 चैनल होते हैं, यिंग मेरिडियन और यांग मेरिडियन। इन्हीं यिन और यांग मेरिडियन में, जो कि एक ही एलिमेंट के होते हैं, इन दोनों के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है और इनके बीच ऊर्जा का ट्रांसफर या एनर्जी का ट्रांसफर जिस जगह से होता है वह जंक्शन पॉइंट या लियो कनेक्टिंग पॉइंट या पैसेज पॉइंट कहलाता है। और इन्हीं पॉइंट्स की सहायता से हम कपल ऑर्गन की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। जैसा कि अभी बताया, एक ही एलिमेंट में 2 यिन और यांग ऑर्गन को हम कपल ऑर्गन कहते हैं। तो इसी पॉइंट की सहायता से इन दोनों में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एक बात और, इन्हीं पैसेज पॉइंट के माध्यम से शरीर में की यानी एनर्जी और ब्लड का प्रवाह इनरप्टेड फॉर्म में बना रहता है। अगर ये पॉइंट्स ना हो, पैसेज पॉइंट ना हो या इनमें कोई रुकावट आएगी तो ये एनर्जी या की का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा, जिसकी वजह से फिर वहां धीरे धीरे करके डिजीज फॉर्म होगा। इसको मैं अपनी एक बात से समझाती हूँ। जैसे कि बताया कि कपल ऑर्गन है, तो लिवर और गॉल ब्लैडर का एग्जाम्पल लेती हूँ। ये दोनों ऑर्गन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वुड एलिमेंट के हैं। वुड एलिमेंट के पेयर ऑर्गन हैं। अब वुड एलिमेंट के ऑर्गन के मेरिडियन में जो वुड का पॉइंट होगा वो पैसेज पॉइंट है। जैसे लीवर का पैसेज पॉइंट है लीवर 5 और गॉल ब्लैडर का पैसेज पॉइंट है GB37। जब कभी हमें लीवर 5 में ऊर्जा की कमी महसूस होगी तो हम GB37 को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे कि एनर्जी वहां से होते हुए उस GB37 के थ्रू होती हुई लीवर 5 की ओर जाएगी और इस तरह से दोनों में ऊर्जा का बैलेंस होगा। ऐसे ही अगर हार्ट में देखें तो अगर हार्ट में पेन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लियो कनेक्टिंग पॉइंट SI7 पर प्रेशर डालने से हार्ट 5 पर एनर्जी बैलेंस होगा, जिससे पेन में रिलीफ मिलेगा। और इन्हीं ऑर्गन को हम कपल ऑर्गन या हस्बैंड वाइफ ऑर्गन भी कहते हैं। अब जानते हैं इसका थेरेपेटिक यूज और क्या क्या है। तो इसमें है, एक ही ऑर्गन के पेयर ऑर्गन में ऊर्जा अगर इम्बैलेंस हो, एक पेयर ऑर्गन या कपल ऑर्गन में किसी ऑर्गन में अगर
ऊर्जा कम या ज्यादा हो, यानी एक में कम और दूसरे में ज्यादा हो, तो ऐसे में प्रेशर पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से जिसमें कम है अगर उसको टोन करेंगे तब, और जिसमें एक्सेस है अगर उसको सेडेट करेंगे तब, इस तरह से दोनों ऑर्गन में एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद है, एक ही ऑर्गन के दाहिने और बाएं भाग में अगर ऊर्जा कम हो या ज्यादा हो, तो ऐसे में पैसेज पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से उसी पार्ट में, दाएं भाग में या बाएं भाग में, वहां भी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। इसके बाद हमारे ऑर्गन क्लॉक के आधार पर हमारे शरीर में ऑर्गन मिड डे और मिड नाइट की थ्योरी से जुड़ी हुई है। जैसा कि इससे पहले बताया था, हमारे बॉडी में ऑर्गन क्लॉक है, ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है। ऐसा नहीं कोई क्लॉक नहीं है, लेकिन एक धारणा है कि कॉस्मोस से एनर्जी आती है और हर एक ऑर्गन में 2-2 घंटे के लिए आती है। और इसके विपरीत अगर सुबह की बात करें, सुबह 3 to 5 में अगर लंग्स में एनर्जी ज्यादा है, तो ठीक उसके अपोजिट शाम के टाइम में या दोपहर में 3 to 5 यूवी में एनर्जी कम होगी। तो इस तरह से अगर इस समय भी हम ये करते हैं, एनर्जी को अगर बैलेंस करना चाहते हैं, तो एक्सेस से डेफिसिट में जा सकती है। अगर इसको स्टिमुलेट करें, डेफिसिट को अगर हम टोन करते हैं, तो वहां से, जहां से एक्सेस है वहां से एनर्जी ले सकता है वो ऑर्गन। तो इस तरह के ऑर्गन के, इस तरह के रिलेशन को हम भाई बहन का रिलेशन वाले ऑर्गन में रखते हैं। तो जब हम समझ रहे हैं कि कॉस्मोस से एनर्जी 2-2 घंटे के लिए ऑर्गन में आती है, इस समय एक ऑर्गन की एनर्जी एक्सेस होती है, ठीक इसके विपरीत किसी और दूसरे ऑर्गन में डिफिसिट होती है। इन्हें हम मिड डे या मिड नाइट या भाई बहन का ऑर्गन कहते हैं, या हॉररी पॉइंट कहते हैं। हॉररी पॉइंट अर्थात प्रत्येक ऑर्गन के अपने एलिमेंट में जो हॉररी पॉइंट, अपने एलिमेंट का जो पॉइंट होता है, वो हॉररी पॉइंट है। आइए इसको एक उदाहरण से, जैसे कि अभी मैंने लंग्स का उदाहरण, इसके लंग्स और यूवी का उदाहरण दिया था समझाने के लिए, ठीक वैसे ही भाई बहन या हर ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग जो रिलेशन बनता है 2 ऑर्गन में, उसको हम जानते हैं। इस केस में अगर लंग्स में ऊर्जा कम होगी, जैसा कि बताया, तो यूबी 58 पर अगर हम ट्रीटमेंट देंगे, तो वहां से एनर्जी LU7 पर पैसेज पॉइंट के थ्रू चली जाएगी और लंग्स की डिफिशियंसी बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और है जिससे कि हम समझते हैं। जैसे 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन होते हैं, जैसे कंसेप्शनल वेसल और गवर्निंग वेसल्स। हम सभी जानते हैं कंसेप्शनल वेसल्स हमारे बॉडी के आगे में बिल्कुल मिडिल से जाती है, और गवर्निंग वेसल बैक साइड में बिल्कुल बीचों बीच जाती है हमारी बॉडी में। और ये दोनों ही वेसल्स हमारे गोनाइड्स या जेनिटल एरिया से जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको क्योर करने में मदद करते हैं। जीबी मेरिडियन का पैसेज पॉइंट है, और CV15 सीबी मेरिडियन का पैसेज पॉइंट है। जब GB1 में एनर्जी की कमी होगी, तो हम CV15 पर ट्रीटमेंट देंगे, जिससे एनर्जी GB1 में चली जाएगी, और इस तरह दोनों में एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा पैसेज पॉइंट के बारे में एक और बात बताऊंगी। अभी तक बताया कि हर एक ऑर्गन में एक पैसेज पॉइंट होता है, लेकिन स्प्लीन मेरिडियन में 2 पैसेज पॉइंट होता है। एक तो उसका है SP4 और दूसरा है SP21। और SP21 ये पूरे जितने भी मेरिडियंस है उन सबों का ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, तो बॉडी में पाए जाने वाले सारे पैसेज पॉइंट अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, वो या तो एंकल जॉइंट, नी जॉइंट या रिस्ट जॉइंट के नीचे हमारे पाए जाते हैं, एल्बो जॉइंट के नीचे पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे ट्रेटाइल 1 में एक एक करके सभी लियो कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में बताया गया है कि उन्हें किस बीमारी में हम ट्रीट करते हैं। इसके पहले मैं एक बात अपने तरफ से ये ऐड करना चाहूंगी, जो कॉमन है, सभी जानते हैं, लेकिन उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। अभी तक हमने देखा है कि 2-2 ऑर्गन को लेते हैं, एक एलिमेंट में 2 ऑर्गन को लेते हैं, जैसे कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे भी बताया था, या हार्ट और SI, ऐसे ही किडनी, यूवी। तो इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा ना, कि एक एलिमेंट में इन दोनों ऑर्गन को ही हम सम्मिलित करते हैं। ऐसा नहीं कि लंग्स और किडनी को कर लिया या लंग्स और यूवी को कर लिया, बल्कि जब भी लंग्स के साथ कपल ऑर्गन में लेते हैं, तो लंग्स और LI को ही हम लेते हैं। इसके पीछे जो कारण है, जहां तक मेरी समझ में आती है या जितना सर ने समझाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं 1-2 लाइन बताना चाहूंगी। जैसे लंग्स शरीर में की को कंट्रोल करता है।
अगर शरीर में की डिफिशियंसी होती है तो मोस्ट ऑफ टाइम इसे ही लंग्स डिफिशियंसी मानते हैं। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लंग्स की मदद से ही कंप्लीट होता है। इसके अलावा लंग्स डिफिशियंसी की को लंग्स डिफेंसिव की को ऊपर से नीचे तथा शरीर के चारों ओर भेजता है। यहीं से लंग्स तथा एलआई का रिलेशन समझ में आता है। जैसे लंग्स की को ऊपर से नीचे भेजता है, ऐसे ही या गैदरिंग की को ऊपर से नीचे भेजता है, इसी तरह एलआई वो गैदरिंग की डिफेंसिव की एलआई को प्राप्त होती है, जिसके कारण एलआई रीएब्जॉर्बेशन के साथ साथ स्टूल एक्सक्रिएशन का भी फंक्शन को ठीक ढंग से कर पाता है। अगर लंग्स से उसे यह एनर्जी नहीं मिलेगी, की नहीं मिल पाएगा, तो वह डेफिशिएंट ही रह जाएगा और इस तरह से ह्यूमन में कंस्टिपेशन की शिकायत होती है, जिसको कि हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं, बुढ़ापे में लंग्स की कमी की वजह से जनरली कब्ज की शिकायत होती है। अब इसके बाद हम लंग्स और एलआई के लियो कनेक्टिंग पॉइंट को देखते हैं। तो जैसा कि बताया लंग्स का लियो कनेक्टिंग पॉइंट, लंग्स का यह LU7 है। लंग्स का लियो कनेक्टिंग पॉइंट LU7 है। यह लंग्स को LI4 के साथ जोड़ता है, लंग्स को LI6 के साथ जोड़ता है और यह लंग्स को सीबी मेरिडियन के साथ भी जोड़ता है। यह नेक और अपर बैक रीजन में, चेस्ट में लंग्स का और चेस्ट को ओपन करने में डायफ्राम को रिलैक्स करता है। इसके अलावा यह लंग्स और चेस्ट का डिजिटल पॉइंट भी होता है। यह हार्ट के आर्टरीज का स्पेसिफिक बिंदु होता है। इस प्रकार इस पर ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें थ्रोट इन्फेक्शन में, न्यूमोनिया में, हॉट पाम में, सडन फेंटिंग में और हाथ पैर के झुंझुनाहट में बहुत ही कारगर साबित होता है इसका ट्रीटमेंट। यह पॉइंट लंग्स के एनर्जी को टोन करता है, जिससे कि लगातार किसी में जब सलाइवा का डिस्चार्ज होते रहता है, अनकंट्रोल होता है, उसमें भी यह बहुत काम आता है। इसके बाद है एलआई का लियो कनेक्टिंग पॉइंट या पैसेज पॉइंट LI6। यह एक वाइटल पॉइंट है। यह एक बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक पॉइंट है और एनेस्थेटिक पॉइंट भी है। इस पर ट्रीटमेंट देने से वात दोष दूर होता है, पेन से रिलीफ मिलता है। यह एक ग्रेटेस्ट एलिमिनेटर यानी विष द्रव्यों को या टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाला बिंदु है। सर्दी लगने पर इस बिंदु पर जब हम उपचार देते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। लंग्स की को डाउनवर्ड लाता है यह और बॉडी फ्लूइड को रीस्ट्रेन करता है। और जब भी कहीं म्यूकस रुक जाता हो तो उसे बाहर निकालने, म्यूकस रुकने के कारण जहां कभी अवरोध होता है तो म्यूकस को बाहर निकालने के काम में आता है। कंधे से लेकर कलाई तक का दर्द हो, दांत का दर्द हो, गले में अकड़न हो या कम सुनने वाले स्टेज में, ऐसे में जब LI4 को ट्रीट करते हैं तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हमारे पास आता है। इसके बाद एक बार फिर से हम आगे चलते हैं स्टमक और स्प्लीन की तरफ, जो कि हमारा अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है और इसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट है ST40 और SP4। हम सभी जानते हैं कि यह अर्थ एलिमेंट का ऑर्गन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन दोनों में जो रिलेशन है उसको हम देखते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो वह स्टमक उसे पचाता है तथा स्प्लीन उसे ब्लड और बॉडी फ्लूइड में कन्वर्ट करता है, बदलता है। स्टमक की शरीर में ऊपर से नीचे तथा स्प्लीन की नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है। स्टमक को ह्यूमिडिटी पसंद है तो स्प्लीन को ड्राइनेस पसंद है, क्योंकि ह्यूमिडिटी स्टमक की डाइजेशन पावर को बढ़ाता है और इंक्रीज करता है और ठीक इसी तरह ड्राइनेस की वजह से स्प्लीन का असेंडिंग पावर बढ़ता है। स्टमक में जनरली स्टमक यीन डिफिशियंसी होती है तो वहीं स्प्लीन में स्प्लीन यांग की जनरली डिफिशियंसी होती है। तो आइए इसके लियो कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं, जो है ST40। यह हमारे शरीर में असीम क्षमताओं की याद दिलाता है, यानी इसमें हमारे शरीर में किसी भी चीज को ग्रास्प करने की या किसी भी चीज को करने की कितनी क्षमता है, यह इस पर ध्यान दिलाता है। नशा करने की आदत से छुटकारा पाने में यह पॉइंट बहुत ही कारगर है। छाती में कफ हो तो उसको निकालने का सर्वोत्तम बिंदु है। स्टमक और स्प्लीन मेरिडियन के मार्ग में कहीं भी लम्स हो, कहीं भी गांठ हो तो इस बिंदु पर उपचार देने से तत्काल रिलीफ मिलता है। इसलिए इसे अबंडेंट ब्रिज भी कहते हैं।
यह हिकअप्स और अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। डायबिटीज के केस में, और अगर डायबिटीज के केस में जब हाथ पैर सुन्न हो जाए, वर्टिगो हो या डिजीनेस के केस में, या अनकंफर्टेबल लाफ्टर, बहुत लोगों में इस तरह की चीज भी बीमारी भी पाई जाती है कि अगर वो हंस रहे हैं तो कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे केस में भी अगर हम ST40 पर ट्रीटमेंट देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। इसके बाद है SP4। यह स्प्लीन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। यह इम्यून को बढ़ाने वाला पॉइंट है। यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और फैट का भी नियंत्रण करता है। चेस्ट में एक्सेस ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करता है। शरीर में लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वोमिटिंग, बिटर माउथ के ट्रीटमेंट के काम आता है। यह हृदय में हार्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो या सांस के घुटने के केस में इस बिंदु पर ट्रीटमेंट करते हैं तो यह बहुत ही कारगर होता है। कोलेस्ट्रॉल और फैट का नियंत्रण करता है तथा यह एक्सेस ह्यूमिडिटी के केस, एक्सेस ह्यूमिडिटी में चेस्ट में जो प्रॉब्लम आती है उस समय भी यह उस पर ट्रीटमेंट देने पर, सांस घुटने का बिंदु पर उपचार देने पर इसमें अच्छा इफेक्ट आता है। अगर पेट में क्रैम्प्स आए उस कंडीशन में और डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर कहीं भी हेमोराइज हो, ब्लीडिंग हो, तो ऐसे केस में इस पर अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव इफेक्ट आता है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि स्प्लीन मेरिडियन में 2 कनेक्टिंग पॉइंट है, 2 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। एक को SP4 और दूसरा कनेक्टिंग पॉइंट है जिसको कि हम ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, SP21। SP21 बॉडी का ग्रेटेस्ट लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर सभी मेरिडियन की एनर्जी का एक्सचेंज होता है और पूरे शरीर की का सबसे अच्छा बैलेंसिंग पॉइंट है ये, इसीलिए इसे ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। यह की ऑफ सेंटर को बैलेंस करता है और होल बॉडी के पेन में भी आराम मिलता है। अगर इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करें तो शरीर में कहीं भी दर्द हो तो उसमें यह आराम आता है। स्प्लीन की लिम्फ नोड या लिम्फेथेटिक नेट का भी यह बिंदु होता है। तो इसके बाद ये पॉइंट सीलेक्ट करने के लिए सॉरी सर, क्या इस पॉइंट को सीलेक्ट करना है या टोन करना? सर दर्द ज्यादा होता है, अगर एक्यूट होगा तब तो इसको सीलेक्ट करेंगे सर, और अगर क्रॉनिक होगा, दर्द पहले से होगा, तो इसको टोन करेंगे। ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला हमारा ऑर्गन है, फायर एलिमेंट का ऑर्गन है हार्ट और SI। इसके बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। हार्ट और SI में कैसा रिलेशन है पहले इसको हम जानते हैं, फिर इसके लिए कनेक्टिंग पॉइंट को देखेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि ये दोनों फायर एलिमेंट का पॉइंट है, फायर एलिमेंट का ऑर्गन है। हार्ट यिन तो SI यांग ऑर्गन है। हार्ट सभी 5 यिन और 6 यांग ऑर्गन का मोनैर्क है, मतलब राजा है, तथा यह सारे शरीर के रक्त पर, पूरे बॉडी के ब्लड पर यह कंट्रोल करता है या रूल करता है। जैसे हृदय में अशुद्ध रक्त आता है, फिर प्यूरिफिकेशन लंग्स के द्वारा होने पर हार्ट के द्वारा पूरे शरीर मैम, हाँ क्या जैसे, सॉरी सर, चलिए आगे चलते हैं। जैसे हृदय में अशुद्ध रक्त आता है और फिर प्यूरिफिकेशन लंग्स के द्वारा होने पर हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में प्योर ब्लड पंप होता है, ठीक उसी तरह से स्टमक भी पचा हुआ भोजन SI से प्राप्त कर SI को स्टमक से पचा हुआ भोजन SI प्राप्त करता है और वहां से इस फूड के शुद्ध और अशुद्ध भाग को अलग अलग करता है और इसके बाद शुद्ध भाग से स्प्लीन में शुद्ध भोजन का जो प्योर पार्ट होता है वो स्प्लीन में पहुंचता है, जहां से बॉडी फ्लूइड और ब्लड का निर्माण होता है और इस तरह से वह ब्लड को कन्वर्ट करके पूरे शरीर में ब्लड पहुंचता है। ठीक इसी तरह से अशुद्ध भोजन जो एलाई में भेज दिया जाता है और वहां से फिर वह एक्सक्रिएट हो जाता है बॉडी, वहां भी रीअब्जॉर्प्शन जितने पार्ट की जरूरत होती है उसका होने के बाद वो बॉडी से एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। हार्ट माइंड को स्टोर करता है, अर्थात हृदय मन का निवास स्थान है
तथा एसआई डिसीजन लेने के लिए जो क्लैरिटी चाहिए, किसी भी डिसीजन लेने के लिए जो हमें पहले जिसके बारे में हम सोचते हैं, डिसीजन लेने से पहले जो सोचते हैं और सोचने के बाद जो क्लैरिटी आती है और फिर हम डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो वो क्लैरिटी हमें एसआई के माध्यम से मिलती है या एसआई उस क्लैरिटी को लेने में मदद करता है। अर्थात इस तरह हम देखते हैं कि हर्ट और एसआई दोनों डिसीजन मेकिंग तथा जजमेंट लेने में मदद करता है। आइए इसके पैसेज पॉइंट को हम देखते हैं। हर्ट का पैसेज पॉइंट है H5। यह वाणी की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा बिंदु है। हेडेक में, वर्टिको में, एक्सेसिव ब्लीडिंग के केस में, पेन इन रिस्ट में अगर पेन हो और पेन रिस्ट और हेड में अगर पेन हो, स्टूल हो, शॉर्ट ब्रीदिंग में यह काफी फायदेमंद पॉइंट है। यह स्लो पल्स रेट को भी अनस्टेबल कर देता है। यह स्लो पल्स रेट को भी नॉर्मल करता है, ठीक करता है और हार्ट बीट को भी टोनिफाई करता है। डिफिशियंसी ऑफ हार्ट के कंडीशन में एसआई से एक्सेस एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। अगर इस पॉइंट को हम ट्रीट करें, अगर इस केस में अगर H5 पर अगर एनर्जी कम है तो SI7 पर अगर हम ट्रीट करेंगे तो SI7 में से एनर्जी H5 पर जाकर वहां बैलेंस हो जाएगा एनर्जी। इसके बाद है SI7 जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। यह हमारे शरीर के अपर एक्सट्रीमिटीज के नर्व का स्पेसिफिक पॉइंट है। इस प्रकार के मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर में जैसे डिप्रेशन, मैडनेस, एपिलेप्सी या सीजर्स के केस में इस पर अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। अगर हाथ की उंगलियों में गांठ हो, जैसे हमारे जॉइंट्स पर दर्द, गांठ होने के बाद दर्द होता है, अगर ऐसा केस हो, हाथ में लकवे का पैरालिसिस के कारण कोई भी वस्तु पकड़ नहीं पाता हो इंसान, तो ऐसे समय में इस कंडीशन में SI7 पर अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा यह स्पेशल पॉइंट माना जाता है। इसके बाद आता है वाटर एलिमेंट का ऑर्गन, जिसमें है किडनी और यूबी। एक बार आइए किडनी और यूबी के कनेक्शन के बारे में देखें। ये दोनों जैसा कि जानते हैं हम, वाटर एलिमेंट का यिन और यांग ऑर्गन है, इतना तो हम सभी जानते हैं। अब ये देखते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंड है या इनके बीच में कैसा रिलेशन किस तरह से है। तो हम जानते हैं यूबी अपने कार्य को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किडनी से लेता है, तथा दूसरी तरफ किडनी शरीर के जितने भी गंदले द्रव्य होते हैं, जितने भी गंदे फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, बाहर निकालने में यूबी की मदद से वह इस काम को कंप्लीट करता है। इस तरह से यूबी के ऊपर किडनी डिपेंड है। यदि यूबी अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है और यूरिन रिटेंशन के कारण किडनी के ऊपर बैक प्रेशर पड़ता है तथा किडनी का शेप, साइज तथा फंक्शन प्रभावित होता है, और अगर किडनी सही ढंग से काम ना करे तो यूबी को एनर्जी ना दे तो यूबी अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। इस तरह से हमने देखा किडनी और यूबी एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड है या इनके बीच में कैसा रिलेशन है। आइए अब इसके पैसेज पॉइंट के बारे में देखें। तो यूबी का पैसेज पॉइंट है UB58। यह पॉइंट उड़ता हुआ यांग कहलाता है। जब लिवर यांग की कमजोरी से मरीज को लगता है कि वह उड़ रहा हो, इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देते हैं तो काफी अच्छा इफेक्ट आता है। रिटेंशन ऑफ वाटर और आर्टिकुलर रियूमेटिज्म का यह स्पेसिफिक पॉइंट है। रिटेंशन ऑफ वाटर को हटाने के लिए यह बहुत ही कारगर साबित होता है। इसके अलावा यह वात, पित्त और कफ को मिडिल वार्मर से बाहर निकालता है। इसके बाद पैरों में अगर सूजन हो, एपिलेप्सी का केस हो, चक्कर आता हो, आंख में लालिमा हो, नाक से ब्लीडिंग हो या होने वाले कंडीशन में इस पॉइंट पर जब हम इलाज करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमें मिलता है। नाक से पानी निकलने के केस में, खड़े होने पर अगर बॉडी में सिवरिंग हो, कंपन हो, तो ऐसे केस में यह एक यूजफुल पॉइंट है। इस बिंदु पर हम ज्यादा देर तक, यूजफुल पॉइंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा देर तक इस पर ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन होने का भी डर रहता है। इसके बाद है किडनी का लियो कनेक्टिंग पॉइंट K4। यह हाइपर इमोशन होने पर, जब इंसान में हाइपर इमोशन हो जाए
तब उस कंडीशन में इस पॉइंट पर जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो अच्छा इफेक्ट आता है। यह रेक्टल और हेमोराइडल प्लेक्सस का भी बिंदु है। यह किडनी और स्प्लीन दोनों मेरिडियन को शक्ति प्रदान करता है, हाइपर इमोशन को में शांति प्रदान करता है और हमारे दिल में पॉजिटिव थॉट्स को भरता है। यह कफ को निकालता है। पांव तथा एरी में अगर दर्द हो, कंस्टिपेशन में, पाइल्स और एनस में अगर जलन हो रहा हो, स्नोरिंग के केस में, यूरिन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हो, उस कंडीशन में अगर K4 को हम ट्रीट करते हैं तो ऐसे में बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमें उस डिजीज में मिलता है। इसके बाद एक बार फिर से हम चलते हैं फायर एलिमेंट के ऑर्गन में, जो है पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। आइए जाने कि इस दोनों के बीच में किस तरह से रिलेशन है या कैसे ये कपल ऑर्गन कहलाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं फायर ऑर्गन का एलिमेंट है पेरिकार्डियम, यिन ऑर्गन है, और ट्रिपल वार्मर यांग ऑर्गन है। इसके अलावा ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम दोनों ही हार्ट से रिलेटेड हैं। पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर दोनों ही बॉडी में एनर्जी फ्लो को रेगुलेट करते हैं। इसमें पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करता है तथा ट्रिपल वार्मर बॉडी के तीनों वार्मर यानी अपर वार्मर, मिडिल वार्मर तथा लोअर वार्मर के बीच में की या एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेरिकार्डियम हार्ट के लिए शील्ड का काम करता है और वहीं ट्रिपल वार्मर पूरे बॉडी में एनर्जी को बढ़ने या घटने से बैलेंस करता है। और इस तरह से पेरिकार्डियम और हार्ट के बारे में अगर हमें समझना हो तो हमने फुटबॉल देखा है, जनरली सबने फुटबॉल देखा है। फुटबॉल के अंदर एक रबर का ब्लेडर होता है, इसको अगर हम हार्ट मान लेते हैं, इसको हम हार्ट मानते हैं। ऊपर जो कवरिंग होती है, ऊपर फुटबॉल का जो मेन कवरिंग होता है, उसको हम पेरिकार्डियम मानेंगे। तो इसी तरह से हार्ट को पेरिकार्डियम अपने अंदर सेफ रखता है, चारों तरफ से कवर करके उसको किसी भी चोट लगने से या किसी तरह से हर्ट होने से उसको बचाता है। और इसी तरह से ट्रिपल वार्मर का जो 3 पार्ट है, उसमें है अपर वार्मर सर से लेकर छाती तक, मिडिल वार्मर छाती से लेकर नाभि तक, और लोअर वार्मर नाभि से नीचे तक में एनर्जी को रेगुलेट करता है। आइए इसके लियो कनेक्टिंग पॉइंट को हम जानते हैं। तो पेरिकार्डियम का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है P6 और इस बिंदु को हम इनर पास कहते हैं। यह चेस्ट, डायफ्राम या एजोफेगस, स्टमक और माइंड को रिलैक्स करता है। यह एक इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट है। चेस्ट और डायफ्राम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो इसको हम ट्रीट करते हैं। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स चोंगमो, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे, चोंगमो का मास्टर पॉइंट है तथा SP4 का कपल पॉइंट है। EOV के अकॉर्डिंग SP4 का यह कपल पॉइंट है। वैसे तो अभी तक हमने कपल पॉइंट में SP4 का देखा था, स्टमक का होगा, लेकिन EOV के अकॉर्डिंग SP4 का कपल पॉइंट है P6। ब्लड सर्कुलेशन को यह ठीक करता है बॉडी में, ब्रेन को शांत करता है, और लो BP के केस में, जॉन्डिस के केस में, रिस्ट में अगर दर्द हो, हाथों में क्रैम्प्स आता हो या पल्पिटेशन बढ़ने के केस में इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। इसके बाद है ट्रिपल वार्मर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट TW5। यह ट्रिपल वार्मर विथ पेरिकार्डियम मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम हम बाहर जाने का रास्ता कहते हैं। जब कोहनी कमजोर हो, इन्फ्लुएंजा हो, पेशेंट को इन्फ्लुएंजा हो जाए, निमोनिया हो, स्किन में जलन हो या सूजन हो, या फेशियल पैरालिसिस हो, स्किन में जलन हो, सूजन हो या दांत में दर्द हो, तो इस पॉइंट पर हम उपचार देते हैं। इसके अलावा TW5 इज मोटर पॉइंट विच एक्सटेंडेड एंड एबडक्ट थंब। यह शरीर के छिद्र को खोलकर गर्मी को बाहर करता है। इन्फ्लुएंजा, पैरालिसिस, निमोनिया, बहरापन, फेशियल पैरालिसिस, दांत का दर्द का ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। आंखों के रोग में, ग्लूकोमा में, मोतियाबिंद में, खुजली होने में अथवा दर्द हो रहा हो तो ऐसे केस में पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। एक्सेस एक्सक्रेशन के केस में तथा एक तरफ का सरदर्द अगर हो रहा हो, ऐसे केस में इस बिंदु पर उपचार देना बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बाद आइए एक बार फिर से हम चलते हैं वुड एलिमेंट के कपल ऑर्गन के बारे में जानते हैं। ये दोनों वुड एलिमेंट के ऑर्गन हैं, लिवर एंड गॉल ब्लैडर।
लिवर यिन ऑर्गन एंड गॉल ब्लैडर यांग ऑर्गन है। लीवर अगर शरीर में ब्लड को स्टोर करता है, लीवर शरीर में ब्लड को स्टोर करता है, यह शरीर में संपूर्ण ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। तो वहीं जीवी शरीर में पित्त को स्टोर करता है। जैसा कि लीवर बॉडी में ब्लड को स्टोर करता है, वैसे ही गॉल ब्लैडर शरीर में पित्त को कंट्रोल करता है, स्टोर करने का कार्य करता है। इसके अलावा शरीर में मांसपेशी का भी, मसल्स का भी नियंत्रण करता है। लीवर तथा गॉल ब्लैडर मिलकर ही मसल्स या मांसपेशी को कंट्रोल करते हैं। लीवर मसल्स को पोषण देता है, जबकि गॉल ब्लैडर मसल्स को मूवमेंट देता है तथा अलाइनमेंट के लिए एनर्जी देता है। लीवर मानव में उचित योजना बनाने की क्षमता प्रदान करता है, वहीं गॉल ब्लैडर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। गॉल ब्लैडर को लीवर से ही परिशोधित पित्त प्राप्त होता है, वहीं गॉल ब्लैडर से पित्त को एक्सक्रिएट करने की ऊर्जा हमें लीवर से ही प्राप्त होती है। अब लीवर और गॉल ब्लैडर के लियो कनेक्टिंग पॉइंट को हम देखते हैं, वह है GB37 और लीवर 5। GB37 के बारे में जाने, यह दृष्टि दोष को दूर करने का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके साथ ही मांसपेशी को शक्ति प्रदान करता है। पित्त के कारण सर में चढ़ आए गुस्से के कारण पागलपन या मानसिक रोग के इलाज के लिए यह स्पेसिफिक पॉइंट है। एक तरफ का सर दर्द हो, पैरों का लकवा, सही ढंग से चल नहीं पाने के कारण अगर इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा हो तो उस केस में उसके इलाज का स्पेसिफिक पॉइंट है। अगला पॉइंट है लीवर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट, लीवर 5। इस पॉइंट पर उपचार देने से गॉल ब्लैडर मेरिडियन की एक्सेस ऊर्जा प्रवाहित होकर लीवर मेरिडियन में आ जाती है, जिससे कि अगर लीवर डिफिशिएंट हो तो वह ठीक हो जाता है। जब चिंता हो, धड़कन बढ़ने लगे या योनि का बाहर निकलने के कंडीशन में, डिप्रेशन में, लीवर में अगर दर्द हो, लीवर कोलोसिस हो, कोलेकोलाइटिस के केस में, यूरिनरी ब्लैडर में अगर अकरन हो, ऐंठन हो, इस केस में इस पॉइंट पर अगर हम इलाज देते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। जनरली वृद्धों में अगर बूंद बूंद कर पेशाब निकलता हो तो उस कंडीशन पर, या जेनाइटल एरिया में इचिंग हो, इस केस में इस बिंदु पर उपचार देना बहुत ही लाभकारी होता है। अभी तक तो हमने ऑर्गन के बारे में जाना। उसके बाद है गवर्निंग वेसल्स और कंसेप्शनल वेसल्स के लियो कनेक्टिंग पॉइंट, और ये भी हम एक तरह से देख लेते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं सीबी मेरिडियन हमारे स्ट्रक्चर को गवर्न करता है, आगे के पार्ट में होता है, वहीं हमारे बॉडी के बैक पार्ट में जीबी मेरिडियन होता है, और वो हमारे बॉडी के कभी मतलब फंक्शन को ठीक करने में काम आता है। तो इसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट है GB1, गवर्निंग वेसल का GB1। यह सीबी मेरिडियन किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन होती है। इस बिंदु का नाम शक्ति और वृद्धि है। जब शरीर के आगे ऊर्जा सीबी मेरिडियन में बढ़ जाए, जिससे कि छाती तथा पेट में तनाव हो जाए, पीठ में ऊर्जा घट जाए तथा रोगी तनकर न बैठ पाए, तो ऐसे कंडीशन में इस बिंदु पर अगर उपचार देते हैं तो वहां से एनर्जी CB15 से GB1 पॉइंट पे चली जाती है, और इस तरह से एनर्जी बैलेंस हो जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। यह किडनी तथा लोअर बॉर्बर की ऊर्जा को भी बढ़ाता है, तथा यह पाइल्स के केस में उपचार देने का बहुत ही अच्छा पॉइंट माना गया है। कॉन्स्टिपेशन हो, मल के साथ साथ अगर ब्लड आ रहा हो, कमर में दर्द हो, जो कमर का वैसा दर्द जो जांघों तक फैल जाए, उस केस में इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा पागलपन के केस में, स्त्री पुरुष के जननेंद्रियों के रोग के केस में, ऐसे में इस पॉइंट पर उपचार देना बहुत ही लाभकारी होता है। और अगर कफ के साथ साथ रक्त भी आ रहा हो, ठंडा भोजन तथा खाना ही अगर पेशेंट को बहुत पसंद आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को ट्रीट करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा है सीबी मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट CB15। इस बिंदु पर उपचार देने से पिट्यूटरी ग्लैंड और पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का भी उपचार हो जाता है। इस बिंदु को स्टर्नम बोन से 0.5 फुट नीचे होता है। इस बिंदु पर उपचार करने से शरीर के मध्य भाग में हार्ट, लिवर तथा स्प्लीन में ऊर्जा स्थायित्व
में स्प्लीन में जो ऊर्जा को स्थायित्व मिलता है, और यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों से इससे राहत मिलती है। अभी तक जैसा कि हमने देखा GB1 में जैसा बताया था कि इसका उल्टा, इस पर उपचार देने से CB मेरिडियन में ऊर्जा बैलेंस होगी, वैसे ही अगर CB में ट्रीट करते हैं तो GB की ऊर्जा, अगर स्टिमुलेट करते हैं तो GB की ऊर्जा बैलेंस होती है। और जब अगर कभी कोई व्यक्ति चिंतित हो, किसी पर विश्वास न कर पा रहा हो, किसी से मिलना नहीं चाहता हो, मिर्गी का उसको दौरा पड़ता हो, बैठे बैठे वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाए, जल्दी थक जाए, तो इस केस में इस बिंदु पर CB15 पर अगर उपचार देते हैं तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। कॉन्ट्रावेक्शन के कारण छाती में तनाव बना हो और सांस घुटता हो, इसके अलावा पेट के चर्म के चारों तरफ अगर दर्द हो, खुजली हो, तो उसके उपचार के लिए यह बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव पॉइंट है। इस तरह से अभी तक हमने लियो कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में जाना। और इसके अलावा अभी तक एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हमारे टेट्राइज 1 में ही पेज नंबर 8 में सभी, अभी तक जो इससे पहले 5 शू पॉइंट हमने देखा था, उसमें सभी पॉइंट के बारे में बताया गया है, जैसे जिंग बेल पॉइंट, यूंग स्प्रिंग पॉइंट, शू स्ट्रिंग पॉइंट, जिंग रिवर पॉइंट एंड हीसी पॉइंट। इसमें 5 ऑर्गन तो हम मेंशन देख रहे हैं, हर एक ऑर्गन के बारे में बताया गया, लेकिन इसमें एक हॉटनेस पॉइंट का जिक्र नहीं है, जिसको कि हम लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन इसी चार्ट में अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर है लियो कनेक्टिंग पॉइंट या हॉटनेस पॉइंट, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। इससे कि हमें एनर्जी की 6 बारे में हमें पता चलता है। तो इस तरह से सर लियो कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में जितना मुझे पता था वो मैंने समझा दिया, समझाने की कोशिश की सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सुधा जी ने कैसा पढ़ाया? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा मैम, अच्छा पढ़ाया सर, बहुत अच्छा मैम, हाँ, बहुत समाप्त थैंक किया। यू। कहाँ से लिया? टेटाइज 1, टेटाइज 2, उसके बाद टेटाइज 7, यस सर, टेटाइज 7 सारी चीजें, और कुछ उसमें CM in AM भी कुछ आ गया। यस सर। तो अल्टीमेटली जो है यही हम लोग करना है कि हम लोगों को अपने, देखिए किताबों में सब ज्ञान है, लेकिन उसको हम लोगों को यूटिलाइज करना है। पुस्तकस्थात् तुया विद्या पर हस्तगते धनम कार्यकाले समुद्रने नसा विद्या न तद्धनम। यानी हम लोगों को किताब में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, ब्रेन को मॉडर्न साइंस के हिसाब से ब्रेन को बार बार याद दिलाना है, और वो ज्ञान हमारे उसमें सीमेंटिंग हो जाती है। वहां क्या होता है, वहां एक लकीर बनती है, और वो लकीरें बन करके आपको स्ट्रेंथन करती हैं, और अंत में आपको मेमोरी में चला जाता है। तो इसको मेमोरी के शार्पन करने के लिए हमारे पास तमाम पॉइंट है। H9 टोन कर सकते हैं हम लोग, तो कितने बढ़िया पॉइंट के लिए। तो सुधा जी ने जो है सारी चीजें क्या है, सबसे सारे जो किताबें हैं उनका निचोड़ आपको प्रस्तुत कर दिया। केवल आप पढ़ते तो केवल टेटाइज 1 पढ़ते, लेकिन अब आपको अगर इसको लेक्चर को सुनेंगे या दोबारा वीडियो को सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि टेटाइज 1 भी है, टेटाइज 7 भी है, टेटाइज 2 भी है। तो इन सब के माध्यम से आपको ज्ञान पूरा उन्होंने पूरा संतुलित करके एक जगह दे दिया। हमारा काम क्या है, हमको ये चीज पढ़नी है, दोबारा पढ़नी है, तिबारा पढ़नी है, सुननी है, और सुनने के बाद जो हमको मालूम पड़ेगा, आप भी रखिए टेटाइज 2 बहुत लोगों के पास होगी, जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके पास टेटाइज 2 जरूर होने चाहिए, क्योंकि वो जो है सारे पॉइंट्स का जो हमारे 365 या कितने 361 पॉइंट हम लोग कह रहे हैं, उन पॉइंट का जो क्लेरिफिकेशन है कि कैसे उनके, जैसे हम लोग द्रव्य गुण कर्म वहां पढ़ते हैं ना आयुर्वेदिक में, वो द्रव्य गुण कर्म इसी जो पॉइंट का गुण कर्म है वो इसी में दिखाई पड़ता है कि इसके फंक्शन क्या क्या संभव है, कहाँ कहाँ के बीच बैलेंसिंग करता है। और जितने पॉइंट है, H5 का पॉइंट इतना बढ़िया पॉइंट है। देखिए कंसेप्ट ये है, नॉर्मल कंसेप्ट ये है, आप लोग समझ लीजिए, बताया भी सुधा जी ने कि एनर्जी पैटर्न को आप देखें
लेकिन नॉर्मल कंसेप्ट क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में एनर्जी माने मनी, अब मनी भी एनर्जी है, तो मनी कम है तो पहले कौन बोलेगा? जिसके पास कम है वो बोलेगा कि जिसके पास अधिक वो बोलेगा? आप लोग बताइए। कम है वो। कम है। कम होगा तो उसके जिसके बाद पास बोलेगा। कम है, जिसके पास कम है उसी को तो बढ़ाना है। यस सर। तो सिद्धांत ये है कि अगर कम है तो जो उसका पॉइंट है, ये दरवाजा है खोलने का कि इस एनर्जी आवे, तो इसमें जैसे ही आप H5 पे टोन करेंगे तो सारी एनर्जी अपने उससे H5 में आ जाएगी। यानी आपकी वाइफ ने पहली बार बताया, हस्बैंड वाइफ कोई भी है, तो हस्बैंड वाइफ ने बताया कि हमारे पास पैसा कम है, तो उसको अपना दरवाजा वो जो अलमारी का है उसको खोलना पड़ेगा, तो दूसरी जगह से एनर्जी आकर उसमें चली जाएगी। ये कंसेप्ट है। अब मान लीजिए दूसरा सिद्धांत क्या है, दूसरा सिद्धांत ये है कि मान लीजिए आप कहते हैं कि हस्बैंड के पास अधिक है, तो उसको वेट करना पड़ेगा, उससे हटाना पड़ेगा, उससे कुछ पैसा निकालना पड़ेगा। क्लियर? उससे पैसा निकालिए तो वाइफ के पास चला जाएगा, घड़ी में तो रहेगा, कहीं बाहर जाएगा नहीं। और अगर वाइफ के पास कम है तो उसको टोनिफिकेशन कर दीजिए, तो ये ले ले। बस ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को दोनों तरह से आचरण किया जाता है। कभी आप H5 को ट्यून कर सकते हैं और उधर आपको दूसरे पॉइंट को जो वहां पर कौन है, SI7 है, तो SI7 को अपग्रेड कर दीजिए तो भी वही काम हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट ये है कि हम लोग अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग बेसिक चाइनीज सिस्टम में बेसिक सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि शरीर में तीन ही चीज है अंदर, एक रक्त है, एक फ्लूइड है। बंद कर लीजिए सत्यवती जी, मैडम आपका बंद खुला हुआ है तो वो थोड़ा सा, हाँ ठीक। तो उसमें क्या है कि हमारे पास ब्लड है, फ्लूइड है और की है, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं। यही मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनका मूवमेंट लगातार होता रहे, या जो काम ट्रांसफॉर्मेशन का या ट्रांसपोर्टेशन काम होता रहे, तो हमारा सारा काम बनेगा। एनर्जी सिस्टम में हमारे पास मेरिडियन है, वर्टिकल मेरिडियन भी होंगी, हॉरिजॉन्टल भी होंगी। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं होती तो कैसे? लियो कनेक्टिंग पॉइंट में दो वर्टिकल मेरिडियन है, इनको जोड़ने का तरीका बताइए। ये दो मेरिडियन है, इनको जोड़ने का तरीका तो कोई हॉरिजॉन्टल टाइप का होगा, यहां से यहां, यहां से यहां हॉरिजॉन्टल होगा, या थोड़ा सा एंगल लेते हुए होगा। अदरवाइज ये मेरिडियन जा रही है ऐसे, वर्टिकल है। नॉर्मली देखिए जो चाइनीज मेरिडियन है वर्टिकल मेरिडियन है, यूं जा रही, नीचे से ऊपर जा रही, ऊपर से नीचे आ रही है। तो इन मेरिडियंस को अगर कोई कनेक्ट कर रहा है तो कोई चौराहा कैसे कनेक्ट करेगा? कोई एक बनाना पड़ेगा दोनों के बीच में ना, तो यानी कोई कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल टाइप का रिलेशनशिप हर जगह है। इन्हीं अब इन पे बिंदु है, ये दो आपस में ऑर्गन के बीच में, ऑर्गन से टिश्यू के बीच में, टिश्यू टू ऑर्गन के उसमें, सेल के लेवल पर, और मेरिडियन टू मेरिडियन ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि सारे पॉइंट जो हम लोग पढ़ते हैं वो केवल एक ही काम करते हैं, या तो वो बॉडी फ्लूइड्स को हटाएंगे, या वो आपके की को मूवमेंट करेंगे, और या आपको रक्त को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। तीन ही काम तो कर सकते हैं और कोई काम नहीं उनके पास। तो अगर कहीं ब्लॉकेज है, चाहे की का हो, चाहे आपका रक्त का हो, चाहे आपका बॉडी फ्लूइड्स का हो, उन सब के कामों के लिए ये करते हैं। अब हमको अगर ये जान जाए कि नीचे से ऊर्जा कौन ऊपर, इन बिंदुओं में से कौन सी ऊर्जा नीचे से ऊपर कर रही है, ऊपर से नीचे कर रही, तो हम लोग क्लियर हो जाए। हम लोगों ने डिजिटल पॉइंट पढ़ा, तो डिजिटल पॉइंट में हम लोगों ने कहा कि जो चार, वो भी पॉइंट यही है, वो भी पैसेज पॉइंट है। हम लोग इसको ब्रॉडर लेवल पे देखें, वो भी पैसेज पॉइंट है। वो क्या कर रहे हैं, वो आपने P6 किया, P6 देखिए यहाँ भी पाए, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। अब P6 पैसेज, दूसरा वहां देखिए डिजिटल पॉइंट भी है। तो P6 क्या करता है, जैसे आपके हार्ट में, चेस्ट में कहीं होती तो कहीं रुकावट हुई ना, कभी दर्द हुआ, कंजेशन हुआ, तो कंजेशन को क्या करती है, उसको आप P6 से रेड कर देते हैं और तुरंत जो है वहां से ऊर्जा ट्रेवल करने लगती है, जो कंजेशन हुआ वो हो गया।
इन सब के साथ साथ धीरे धीरे हम लोग समझेंगे ऐसे सारे पॉइंट जो हम लोग को बड़े पॉइंट बताए गए हैं, डिजिटल पॉइंट हो, लियो कनेक्टिंग पॉइंट हो, अभी आप पढ़ेंगे फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट ऊर्जा के सतत प्रवाह को बढ़ाने के लिए है, रक्त को बढ़ाने, मूवमेंट करने के लिए है, और बॉडी फ्लूइड्स को मूवमेंट देने के लिए है। तो जब भी कभी हार्ट की बात कभी आए, याद करिएगा आप लोग, हार्ट की बात आए, अभी हम लोग पढ़ेंगे अलार्म पॉइंट आगे चल के, अलार्म पॉइंट भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ऑर्गन सोर्स पॉइंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले तो वही काम है, पहले तो उसी पास एनर्जी है, उसी पास बैटरी है, पहले उसी के पास आता है, सब कुछ आ रहा है, उसकी बैटरी भी है, तो वो भी ट्रांसफर करता है, वो भी पैसेज पॉइंट कहीं ना कहीं, पैसेज माने एक दूसरे से ट्रांसफर करता है। अभी हॉररी पॉइंट का जिक्र किया सुधा जी ने, हॉररी पॉइंट क्या है, वो भी तो पैसेज पॉइंट है, वो भी अपने यहाँ ऊर्जा रखा और जो बचा उसको दूसरे को दे दिया, चाहे भाई बहन को दिया, किसी रिलेशनशिप में दिया, चाहे किसी को दिया, तो वो दिया, जब देने का काम किया तो वो समाज में वही काम जो हम लोग समाज में काम कर रहे हैं कि आपने दान दिया, वही उसने क्या किया, अपनी एनर्जी को जो उसको चाहिए था उतना रोका, शेष उसने कहा कि ले जाइए। वो जो चीज है वही ट्रांसफर, वही, इसीलिए सारे बिंदु महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वही पॉइंट जो इस तरह का काम अधिक तेजी से करते हैं, अधिक अच्छाई से करते हैं। बस P6 हो गया, SP6 हो गया, GB37 पॉइंट, कितना बढ़िया पॉइंट बताया। GB37 पॉइंट आपका आंखों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना LU2A पॉइंट। सर LY2, LY, सॉरी, हाँ LY माने लिम्फ वाला, लिम्फ मेरिडियन का जो 2A पॉइंट है, जितना वो इंपॉर्टेंट है GB37। जब भी कभी आपको प्रॉब्लम आए तो GB37 को आप पहले जरूर करिए। लीवर 3 बाद में है, पहले GB37 है और LU2A है, LY2A। और उसी तरह हार्ट का जब भी कभी आप स्टेज में जाएंगे तो H5 और H7 को टोन कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि स्टेज में हमको ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं तो एक ही पॉइंट है, हम लोग अभी जो पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से H5 H7 ऑर्गन सोर्स पॉइंट और लियो कनेक्टिंग पॉइंट, 2 पॉइंट हुआ, इनको टोन कर लीजिए। तीसरा पॉइंट हम लोग बाद में बताएंगे जब हम लोग कब पढ़ेंगे अलार्म पॉइंट, तो उसमें एक एनर्जी बढ़ाने वाला पॉइंट है, उसको यूबी मेरिडियन में सब पॉइंट होंगे, बैकशू पॉइंट में होगा, और ये भी 13, 14, 15 होगा वो हार्ट में। 13 से शुरू होता है लंग से, 14 पेरिकार्डियम में, और तीसरा आता है हार्ट में, तो यानी 15वां पॉइंट। तो यूबी 15, H5 H7 टोन कर लीजिए, तो आपके जो है स्टेज डर जो है कम हो जाएगा और आप अधिक अच्छा बोल पाएंगे। तो जो लोग हिच कर रहे हैं कि अगली बार नहीं पढ़ाएंगे, उनको अगली बार पढ़ाना पड़ेगा, और जो पढ़ाना पड़ेगा तो पढ़ाने के लिए तरीका है, H5 लगाइए, H7 लगाइए, 15 लगाइए, आइए बोलिए, तो आपको लगेगा कि मुझसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। और जब आप स्टेज में आइए तो 10% अहंकार आपके पास होना चाहिए, नहीं होगा तो बोल नहीं पाएंगे आप देखिए, अरे यहाँ तो बैठे हुए हैं, वो भी सुदेश मलिक जी बैठे हुए हैं, बड़े बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, सत्यवती जी बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर थेरेपिस्ट हैं, जैसे अरुण कुमार पाठक जी बैठे हुए हैं, VP सक्सेना साहब बैठे हुए हैं, कैसे ये हुआ, तो डर लगेगा आपको। तो डर भगाने के लिए आपको 10% अहंकार और H5 टोन, H7 टोन और UB 15 टोन, तो आप जो है बोलेंगे, तो आपको फिर विष्णु प्रकाश सक्सेना जी कोई प्रश्न पूछेंगे तो आप तुरंत उसी तरह उत्तर देंगे जैसे कोई अथॉरिटी वाला विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं, क्या एक्सपर्ट बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश। तो सर स्टेज फियर चला जाएगा इससे? जी, स्टेज फियर चला जाएगा इससे? यस, ओके सर। आप इसको लगा के बोलिए, कल आपको बोलना है, बताइए शीतल जी, जो भी क्लास लेना बता दीजिए। H5 टोन करिए, H7 टोन करिए। हाँ, थोड़ा सा अवॉइड करिए H7 में जिसको बीपी हो, जिसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो, वो H7 में मेथी लगा ले। क्लियर? जी सर। H7 में, क्योंकि ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ना, वो बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ा देगा, और आपको बीपी, हाई बीपी है तो थोड़ा बीपी और बढ़ जाएगा, तो वो मत करिए उसको। वहां पर उस वाले पॉइंट पर आप लगा दीजिए और आप पूरा करिए
एनर्जी बढ़ाने का काम पूरा। H5 टोन करिए, UB15 टोन करिए, H7 में मेथी लगा लीजिए जो हाई बीपी हो, और लो बीपी वाले तो आराम से करें, जो जिनका बीपी नॉर्मल रहता हो या कम रहता हो वो तो अपना H5 टोन करें, H7 टोन करें, UB15 टोन करें। ऐसे ऐसे हम लोगों को नए नए चीजों, ये मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरेक्शन करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए। ग्रुप डिस्कशन का आधार हमारे पास ऐसा कम टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करें कि आपका ग्रुप डिस्कशन करिए ना। ग्रुप डिस्कशन के लिए एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप अपनी बात रखिए तो वो दूसरा भी सुनेगा आपके ज्ञान को। उसमें 2-4 लाइन लिख दीजिए, उसमें क्वेश्चन करिए, क्वेरी करिए, और 30 दिन बहस करिए, अच्छी सार्थक बहस। आपने कहा था ना सार्थक बहस, सुदेश जी, सार्थक बहस, अर्थपूर्ण बहस, बिल्कुल सर। अर्थपूर्ण बहस होनी चाहिए। मतलब निरंतर बहस से कोई फायदा नहीं है। अगर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बियॉन्ड कोई चीज नहीं करें। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं चाइनीज और वैदिक, हम लोग चाइनीज की थेरेपी पे अधिक कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग किसी दूसरे थेरेपी को डाल दें जो किताब हम लोगों ने पढ़ी ना हो, तो अब हम उस किताब के चक्कर में तो पढ़ेंगे नहीं। हम तो अपनी इन किताबों के आधार पर ही जो ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है पहले इसी को तो कंठस्थ कर लें। अब हम जापानीज दे दें, कोई नई रिसर्च दे दें जो कहीं अमेरिका में प्रकाशित हुई हो, तो ऐसे देने से कंफ्यूजन अधिक होगा। जिन लोगों को कम पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर 1 में है, 2 में है, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूं कि ऐसी चीजों मत दीजिए जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें। ज्ञान को बढ़ाना है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो हम लोग अपने इस वीडियो को सर एक बात थी, 2 क्वेश्चन थे सर। सर मुझे एक कहनी थी सर इससे पहले वाली क्लास में किसी मैम ने पूछा था ना जलोदर, उस दिन तो मुझे नहीं समझ में आया था, नहीं आ रहा था, लेकिन जहाँ तक हाँ एस्पिक्स है और इसको ड्रॉपसी भी बोलते हैं। और सर जहाँ तक मैंने इसको देखा, थोड़ा ढूंढा, सर्च किया, तो मुझे पता चला कि जब ये किडनी इन सही ढंग से काम नहीं होता है ना, किडनी सही ढंग से फंक्शन नहीं करता है और सोडियम बॉडी से जब नहीं एक्सक्रिएट होता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो इस कंडीशन में बॉडी में जल, वाटर या जल बढ़ने लगता है, पेट वाले एरिया में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है और इसमें काफी बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। हाँ, पेट भर जाता है काफी, कि पेट फूल जाता है पूरा, तो उसका जो वो ऑर्गन्स की डिफिशियंसी का तरीका है, मतलब बता रहा, शो कर रहा है। तो उसमें देखिए जल तत्व का पहला नियंत्रक कौन है? किडनी। तो अगर किडनी ठीक से काम कर रही होगी तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक से बाहर निकाल देगी और अपना बैलेंसिंग करेगी। तो किडनी की देखिए, किडनी में हमने आप लोग सब बताया किडनी के 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट मीन्स 4 वो है जिसको बोलना चाहिए किडनी की डिफिशियंसी, किडनी यांग डिफिशियंसी, किडनी इन डिफिशियंसी और किडनी इसनेस डिफिशियंसी। तो इन सबका टोनिफिकेशन है सब जगह। अगर कोई आपको लगता हो या एजिंग पैटर्न में अगर कोई भी 60+ में हो, तो 2-4-5% की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 95% लोगों को ये किडनी ये उपचार लगातार करने चाहिए, चाहे कोई बीमारी हो या ना हो। एक दिन लगाइए किडनी की, एक दिन लगाई किडनी यांग, एक दिन किडनी लगाई किडनी इन और यांग में वो हम मत करिएगा। इन अगर किडनी इन कहीं डिफिशिएंट है तो किडनी यांग भी डिफिशिएंट होगी। ये मत सोचिए वो सिद्धांत कि ये ऊपर नीचे की किडनी इन होगी तो किडनी यांग बढ़ी, नहीं, इसमें बहुत नहीं है। किडनी यांग भी डिफिशिएंट होगी। इसको उदाहरण दिया उन्होंने तेल और बाती से। इसको उदाहरण दिया खेमका सर ने तेल और बाती से। तेल कम होगा तो कभी बाती बढ़ जाती है। सर जलोदर के केस में दोनों को टोन करेंगे, किडनी इन और यांग। हाँ, मतलब स्प्लीन का भी रोल है उसमें, लीवर का भी रोल है, तीनों का रोल है। लीवर और स्प्लीन कंट्रोलर के रूप भूमिका में है ना। और किडनी जो है मूल तत्व है। देखिए किडनी को आगे जब आप पढ़ेंगे, किडनी यांग और किडनी इन, जल तत्व को नियंत्रण करने के लिए किडनी इन जिम्मेदार है, नंबर 1 है ना। किडनी इन जल तत्व को नियंत्रण करने, किडनी जो ठंडा को नियंत्रित करती है पहले किडनी इन, गर्मी को नियंत्रित करती किडनी यांग। और उधर
जो उसमें हार्ट का किडनी इन, वो हार्ट का इन जो है वो जल तत्व के लिए भी जिम्मेदार है, और इधर स्प्लीन का तत्व। तो और किडनी देती किसको है? तो ठंडक के लिए किडनी भी जिम्मेदार है, आपका हार्ट भी जिम्मेदार है, और स्प्लीन भी जिम्मेदार है ठंडक के लिए। वो उसमें लिखा हुआ है, शायद आप देखिएगा ट्रेटाइज 7 में है, कहीं पर है। दूसरा तरीका क्या है कि जो किडनी के पास इन और यांग दोनों शक्तियां हैं, तो और जो स्प्लीन है वो स्प्लीन इन जो है वो तो खुद लेती है। क्यों? क्योंकि भोजन नहीं बनाती, तो इन उसके पास है, पोषण तत्व उसके पास है, लेकिन किडनी से यांग शक्ति लेती है। तो किडनी यांग शक्ति सबको देती है सिवा लीवर के सबको यांग देती है शक्ति, नंबर 1। नंबर 2, इन सबको देती है, केवल स्प्लीन को नहीं देती। तो किडनी यांग का भी प्रॉब्लम होगी तो स्प्लीन यांग भी प्रभावित होगी। बगल में है बिल्कुल, रिलेशनशिप देख लीजिए। कंट्रोलर भूमिका में है ना, स्प्लीन कंट्रोलर है, स्प्लीन के बगल में फिर उनका बेटा लंग्स, और लंग्स का बेटा जो है किडनी। तो कंट्रोलर की भूमिका में ना बाबा वाला संबंध है ना, ग्रैंड वाला। तो यानी अगर किडनी यांग कमजोर है तो स्प्लीन यांग कमजोर होगी, और किडनी यांग कमजोर होगी तो इसका मतलब क्या होगा? 2 काम हो जाएंगे। या तो किडनी द्रवों का रूपांतरण नहीं कर पाएगी, ऊपर भेज नहीं पाएगी ठीक से, ऊर्जा नहीं भेज पाएगी, और या इतनी कमजोर हो जाएगी कि आपको डायरिया हो सकता है। लीवर यांग नहीं लेता है, लीवर यांग नहीं लेता है, क्योंकि यांग तो लीवर खुद है। लीवर जो है यांग शक्ति का बहुत बड़ा प्रबल माना जाता है ना, इसे कहते हैं लीवर नेवर डिफिशिएंट, इसलिए बोलते हैं। लेकिन किडनी से इन लेता है, इन शक्ति लेता है। तो लीवर की भूमिका इस रूप में है। लीवर तो उन्हीं के जस्ट बेटा है, तो किडनी वो लीवर जो है इन शक्ति लेता है, यांग शक्ति नहीं लेता किडनी से। तो इस रूप में हमको देखना है, और सबको कोरिलेट कर लीजिए, और फिर आपका जब विस्तृत हो जाएगा तो आपका पूरा पंच तत्व वाला जो है ये बिल्कुल आंखों के सामने नाचने लगेगा कि अरे इसने प्रभावित कर दिया, इसने प्रभावित किया होगा, ये कारण जरूर रहा होगा। ऐसे हम लोग अभी नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि होने लगेगा, धीरे धीरे होगा। और पहले तो पैटर्न पे हम लोग समझ लेंगे, और जब आपके सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तो पैटर्न माने क्या उसके सिम्टम है, इनको 2-3 सिम्टम मेन होंगे, उनको जरूर याद रखिएगा, और 2-3 माइनर से होंगे जो एसोसिएटेड होंगे, उनको याद न भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मुख्य वालों को जरूर याद रखिएगा। मुख्य सिम्टम पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि कौन सा पैटर्न ऑफ डिजीज है। चाइनीज में पैटर्न ऑफ डिजीज बोलते हैं, आयुर्वेद में हम लोग द्रव्य गुणकर्मों के आधार पर प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। यहाँ प्रोटोकॉल तैयार किए गए, अंत में आपको बिल्कुल ये याद होना चाहिए कि ये तत्व क्यों जिम्मेदार है। डायफ्राम की कोई प्रॉब्लम हो तो हमको एक और पॉइंट याद रखना चाहिए। कौन सा है? डायफ्राम का पॉइंट कौन सा है? ST 36 क्या सर? नहीं, डायफ्राम यूबी में होगा, यूबी में होगा डायफ्राम का। यूबी 23 13, 14, 15, 16, 17 के आसपास नहीं होना चाहिए ना। यूबी 17 है ना। ऊपर से आइए, देखिए ऊपर से 13 लंग्स, 13, 14, 15, यूबी 13, 14, 15 लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट। फिर उसके होगा ना, यूबी या तो 16 होगा या 17 होगा। और इधर देखिए, सामने सीबी 17 उसी एरिया में है। तो यूबी 17 सीबी 17 कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा? आपका द्रवों के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पढ़िएगा, 8 पॉइंट्स है ना, जो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट, 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स, उनमें है यूबी 17 है, सी17 दोनों है।
दोनों है। यूबी भी है, यूबी बॉडी फ्लूइड का है। एक ऊर्जा को कर रहा है और एक द्रव को कर रहा है। हाँ, तो आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहिए? आपको चीका है और एक बॉडी फ्लूइड का। रक्त, द्रव और ऊर्जा तीनों को करना है। तो दो आपको मिल गए, दो बराबर। है ना? तो प्रोटोकॉल, नए प्रोटोकॉल बनाइए। जैसे रक्त वाला आपको बताया गया था, आप लोगों को याद है? किसी अभी रक्त बताया था उस दिन, याद है? रक्त बढ़ाना हो चाइनीज में, GB 39 सर, नहीं वो है? बोन मेरो GB 39। 39। नहीं, प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल बताइए, ये बताया था, बहुत सिंपल छोटे छोटे प्रोटोकॉल याद रखिए। आपने बनाया है ना, क्लास ने बनाया, इसलिए मैंने नहीं बनाया, क्लास। SP3LU9H7 सर बताए थे सर। वेरी गुड, बताइए, एक एक पॉइंट बताइए। नंबर 1 SP3 K3 H7 LU9 K3 H7 LU9। हाँ, LU9, और उसके साथ 2 पॉइंट और जोड़ दीजिए आप लोग जब कर रहे हो। एक पॉइंट हम लोग भी अभी वही जिक्र किया, द्रव चाहिए ना। लिवर 18 अरे द्रव चाहिए, द्रव, यही में पॉइंट, 2 पॉइंट अभी डिस्कस किए। हाँ, यूबी UB17 सर। UB17 तो इससे क्या आ जाएगा? लिक्विड। लिक्विड। और एक पॉइंट और देखिए, अभी आपने लोगों को बताया था, GB 17 39। 39 क्यों? बोन मेरो। बोन मैरो, यस एग्जैक्टली। तो बोन मैरो में तो बनते हैं सब। हाँ जी। तो Blood, आप हाँ। ये प्रोटोकॉल आप बिल्कुल धड़ल्ले से जब भी लगाइए। आप LU9 को छोड़ भी सकते हैं। H7 किडनी का पॉइंट K3 और उसका SP3 और GB 39 और UB17, 5 पॉइंट आप यूज करिए, आपका रक्त बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। प्रोटोकॉल ओनली UB17 भी लगा लेते हैं सर बैक में आके। ओनली UB17 भी लगा लेते हैं बैक में आके। हाँ, UB17 जरूर करिए, क्योंकि जब आप सबसे बढ़ा रहे हैं, सब एनर्जी, तो पहले तो स्प्लीन का काम, पहला नंबर स्प्लीन। देखिए, हमेशा याद रखिए, सिस्टम से याद रखिए, नंबर 1 स्प्लीन, नंबर 2 हार्ट, नंबर 3 किडनी, नंबर 4 बोन मैरो, और नंबर 5 UB17। 5 पॉइंट आपका हो गया, जो तय करेगा आपका रक्त बढ़ जाएगा। बढ़ाइए, ऐसे से प्रोटोकॉल क्लास बनाइए और उनको एक्सपेरिमेंट करिए। कोई नोड हो, अभी आपने उस दिन बताया था मैडम ने, प्रीति अरोड़ा ने, कोई नोड हो, आपको 3 चीजों करना है। SP3 टोन, दूसरा पॉइंट बोलिए कौन? कफ माने कफ को बढ़ाने वाला कौन पॉइंट है? कफ को घटाना है, बढ़ाना है। अगर रुकावट है तो रुकावट को एनर्जी बढ़ानी है। तो एनर्जी 3 की थी, एक तो स्पिन करती थी, एक किडनी करती थी, और एक करती थी लंग्स। तो तीनों को टोन कर दीजिए। एनर्जी को टोन कर दीजिए और सोर्स पॉइंट को टोन कर दीजिए। क्लियर? अभी बताया था ना कि 65% स्प्लीन की वजह, 75% स्प्लीन की वजह से, 15% लंग्स की वजह से, 10% किडनी की वजह से। यही तो पॉइंट था। तो ये जब एकुमुलेशन हो जाता है तो ये बनाते हैं क्या? फ्लेम बना देते हैं और बाद में नोड्स बन जाते हैं। तो अगर इनको हटाना हो तो सबको टोन कर दीजिए, तो एनर्जी बढ़ने लगी, एनर्जी फ्लो बढ़ा दीजिए, तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ज्ञान का वर्धन करेंगे, दूसरे ज्ञान लेंगे, अपने ज्ञान देंगे, और अंत में हम लोग इस माध्यम से विधा को प्रचलित करेंगे, विधा को सशक्त करेंगे, और हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। खेमका सर के सपने क्या है हमको मालूम है। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 5 मिनट का विश्राम। नमस्ते सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।